मेहता टॉक्स पर समाचार चिंतन में आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। झारखंड विधानसभा 2024 के गठन के लिए चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब सीटों को लेकर के इंडी गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने तो सेटल कर लिया था कि सीट शेयरिंग कैसे होगी। इस पर आरजेडी जो इंडी गठबंधन का एक घटक है दिल से उखड़ गया है, एकदम सीरियस है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने लिए और कांग्रेस के लिए दोनों ने मिलकर के सीट शेयरिंग कर ली और 70 सीटें अपने पास रख ली। 7 सीट राष्ट्रीय जनता दल के लिए छोड़ दिया गया, उतना ही जितना पिछले वर्ष छोड़ा गया था, और 4 सीट सीपीआईएमएल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के लिए छोड़ी गई और शंख बज गया, शंख बजा दिया इतने पर ही। लेकिन आरजेडी कैसे मानने वाले हैं। शनिवार को ही राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज झा, और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेता तेजस्वी यादव रांची आए हुए थे। इन दोनों की जबरदस्त शिकायत है, एकदम कुश्ती करने के लिए तैयार है। बोलते हैं कि उन दोनों के रांची में होते हुए भी गठबंधन की प्रक्रिया जब चल रही थी तो उन्हें शामिल नहीं किया गया, और शामिल नहीं किया गया तो जो परिणाम आया है वह कि 7 सीटें मुझे देकर के टरकाया जा रहा है। ये गठबंधन धर्म का निवाह बढ़िया से नहीं हो रहा है। मनोज झा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना है कि पिछले साल तो मुझे 7 सीटें दी गई थी, लेकिन मैं 5 सीटों पर रनअप रहा और 1 सीट पर हम जीत गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले को भी तो सोचने का हक है कि पिछली विधानसभा 2019 में आपको 7 सीटें मिली थी और सिर्फ 1 सीट पर आप विजय हासिल किए थे, तो फिर 7 से अधिक सीटें आपको क्यों दी जाए। लेकिन मनोज झा जी का कहना है कि चूंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में 2019 में 7 सीटों में से 5 सीटों पर मैं रनअप रहा हूं, दूसरे स्थान पर, इसलिए मुझे हक है कि 7 से अधिक सीटें दी जाए। और नहीं दी जाएगी तो ये बात सुन लीजिए, 12 से नीचे के सीटों पर कुछ समझौता भी नहीं होगा। अब रविवार को भी यह बात चली, थोड़ा मनोज झा गुस्से में आ गए। कल उन्होंने रांची में कहा, भले ही हमारे एक विधायक और एक मंत्री हों, मतलब जो विधायक है वही मंत्री हैं, सत्यानंद भोक्ता जी, लेकिन कांग्रेस के विधायकों के नाम लिए बगैर कहा उनके जैसा छीछा लेदरी हमारे विधायकों का कभी नहीं हुआ। किसी भी प्रकार के कोई आए तो ज्यादा होने पर न होता है, जिनकी संख्या ज्यादा होती है, जो सत्ता के काफी करीब होते हैं, जिनके वजह से यह लगता है कि सरकार गिर जाएगी, यह बात तो तब देखी जाती जब आपकी इतनी सीटें होती कि आप सत्ता से हटते तो झामू की सरकार, हेमंत जी की सरकार गिर जाती, तब आपकी प्रामाणिकता और आपकी ईमानदारी, आपकी सत्यनिष्ठा और आपका हरिश्चंद्र वाला गुण नजर आता कि आपके लोगों ने, आपके विधायकों ने कोई कहीं वो टुच्चा व्यवहार नहीं किया। लेकिन उसे क्या है, 1 सीट तो 1 सीट है तो आप कर ही क्या सकते हैं, कितना करेंगे। तो इस 1 सीट पर आप पूरे प्रामाणिकता के साथ किसी दूसरे पर तंज कसने का अधिकार नहीं रख सकते हैं। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के पास तो फिर भी सीटें थी। तो संप्रति स्थिति यह है कि वो दंगल जारी है। इस बार 12 चाहते हैं और 12 सीटों के लिए राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और उनके प्रवक्ता मनोज यादव, क्षमा कीजिएगा, मनोज झा जी भी डटे हैं रांची में। देखते हैं होता है क्या परिणाम। इस चिंतन को अपने जहन में संभाल के रखिएगा। फिर लेकर आएंगे किसी दूसरे इश्यू पर विमर्श या चिंतन। धन्यवाद, नमस्कार।